नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने देखा था तापसी ने सारी बातें सुन ली थी जो भी अपने जियांग की भाई और टीचर के बीच में हुई थी। और जैसे ये बाहर आता है, ये पूछता है अगर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तो एमसी कहती है मैं बस कुछ नहीं कर रही थी और मैंने कुछ भी नहीं सुना है। तो ये कहता है अगर तुम इतनी गिल्टी क्यों लग रही हो। एमसी कहती है मैंने गलती से सब कुछ सुन लिया है, सॉरी। तो एकदम सो कि क्या ये मुझसे माफी मांग रही है, क्या सच में ये गुंडी मेरे से माफी मांग रही है। तो वो कहता है जरा वापस से रिपीट करना। एमसी कहती है तुम मानो या फिर ना मानो, लेकिन मैं ये किसी को भी नहीं बताने वाली। तो फिर ये कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमसी कहती मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ ही नहीं, और मैं तुम्हारा सीक्रेट बहुत ही ज्यादा लंबे समय से रख के बैठी हूँ, मैं किसी को नहीं बताने वाली। ये कहता है क्या मतलब है लंबे समय से। तो अपनी एमसी कहती है मैं पहली नजर में ही देख के समझ गई थी कि तुम एक फॉर्म को फिल कर रहे हो। जब मैं तुम्हें पहली बार देखी थी तभी, और कुछ और ही एहसास हुआ था मुझे, इसलिए मैं समझ गई थी कि तुम यहाँ पे ये सब स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो। तो मैं तब से ही छुपा के बैठी हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा ऑनरेबल इंसान हूँ जो कि अपने दुश्मन को ऑनर के साथ में ही हराती है। और मैं तुम्हें इतने ज्यादा ऑनर के साथ में हराऊंगी, इतनी ज्यादा क्लियर डिफीट दूंगी कि तुम यहाँ पे शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे और पूरा मिट्टी में भी मिल जाओगे। तुम मिट्टी के नीचे चले जाओगे, इतने ज्यादा गिर जाओगे तुम कहीं गायब हो जाओगे शर्म के मारे। ये कहता है आखिर ये लोमड़ी की शकल की क्या ही बातें करे जा रही है, इतनी अजीब अजीब सी बातें इसको आ कैसे जाती है। बहुत ही अजीब लड़की है ये तो, लेकिन फिर भी जरा देखो तो ये बहुत ज्यादा क्यूट तो है जो कि ऐसी बातों को छुपा रही है। और हाँ, इसने एक बढ़िया सा नाम दिया था जो कि मैं बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वो एक जानवर का नाम था। और कहीं एनिमल क्रुएल्टी वाले मेरे ऊपर केस न ठोक दे। तो अभी दिखाता है आराम से खेल के मैदान में, यहाँ पर की अंदर ही इंडोर गेम खेला जा रहे होते हैं। और इनका पीटी सर कहते हैं चलो फटाफट से रेडी हो जाओ, अपने हाथ पैर सीधे तगड़े कर लो। और हाँ, वैसे तुम आराम कर सकते हो, तुम सभी के सभी जो कि यहाँ पे साइड में खड़े हुए हैं। तुमसे नहीं होने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती होगी, तो इसलिए दिमाग का स्ट्रेस यहाँ पे थोड़ा कम करने के लिए तुम आराम कर सकते हो। और अपनी अहम से भी आराम ही कर रही होती है। और इसके पीछे से लोग बकैती करते हुए जा रहे होते हैं इधर से उधर, लेकिन ये देखते हैं कि अपना जियांग क्यों भाई बस अकेला ही उधर खड़ा हुआ है। अहम से कहती क्या बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और थोड़ा पीटी लग रहा है मुझे उसके ऊपर, पर आखिर मैं इसका कर क्या रही हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उसको यहाँ पे पीटी लगे या फिर न लगे, लेकिन अभी मुझे चलना चाहिए। और ये आ जाती है वॉशरूम के अंदर जहाँ पर ये आराम से हाथ ही धो रही थी। तभी साइड में से आवाज आने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, और तुम्हें अब क्या लगता है कि तुम भाग पाओगी यहाँ से। और वो यहाँ पे रोने की आवाज आने लगती है। और यहाँ पे कोई लड़की कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छीन कर अब यहाँ पे नाटक करोगी मासूम बनने का, बिल्कुल भी नहीं अजीब मेरा कद्दू। और तुम अब यहाँ से नहीं जाने वाली हो, मैंने तुम्हारी सारी फोटोज खींच ली हैं। और हंसी कहती है आखिर कौन रो रहा है जगह पर इस वॉशरूम के अंदर। और वो देखती है कि कुछ लड़कियां हैं जो कि काफी ज्यादा गुंडे तरीके से कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी फोटोज खींच ली है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, और तुम चाहे यहाँ पे कितना भी पीटीफुल एक्ट कर लो, लेकिन हाँ जब ये सारी फोटोज स्कूल में वायरल होंगी तो काफी ज्यादा मजा आएगा और तुम यहाँ पे एक्सपोज हो जाओगी। तभी अपनी एमसी आ जाती है वहां पर, और ये ऐसे गुस्से में बातें करे जा रही थी। और जैसे ही अपनी एमसी को देखती है ये पूरा शौक कि आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन हाँ वो जो नीचे बैठी हुई लड़की थी ना वो अपनी फी थी, तो वो उसको पहचान जाती है कि ये ठाउसी है। और ये कहती है आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या काम है जो कि तुम जहाँ पे मटक रही हो। और अपनी एम से उसका फोन ही छीन लेती है, उसके बाद में उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ये चिल्लाती कि नहीं मेरा फोन, एम से कोट निकालती है जो कि फी के ऊपर डालती है। और उसके बाद में उस लाल बालों वाले के ऊपर हाथ में हाथ उठाती है, उसको घसीट के ले जाने लगती है। और ये कहती है मुझे छोड़ो। और हाँ, काफी ज्यादा गालियां इस मानवा के अंदर जो कि मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मजबूरी है, मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद में अपनी एमसी को वो बाहर ले जाती है, आई मीन अपनी एमसी उसे बाहर ले आती है। और ये चिल्ला रही होती है पूरे रास्ते में, तो अपनी एमसी को गुस्सा आ जाता है। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि ओह जरा देखो तो ये तो क्लास मॉनिटर है, आखिर वो क्या तमाशा खड़ा कर रही है। और लोग इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा बाकायत लोग हैं जो कि बस बातें करते रहते हैं। ये बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे को यहाँ पे घसीट कर लाने की, और तुमने बिल्कुल मेरी बात सुनी तक नहीं। तो अपनी एमसी कहती है तुम बहुत ज्यादा बड़ी वाली बकैत हो, बिल्कुल मानवा एक्सप्लेनर की तरह बहुत ज्यादा बकबक करती हो। और एक खींच के मारती है तो उसका मुंह ही यहाँ पे चिल्लाने लगती है, वापस से वो बंद ही नहीं होता है। अपनी एमसी वापस से मार दिया तो उसका मुंह थोड़ा बंद होता है। और वो कहती है कि तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आता ना लोगों की फोटोज खींचने में और उनको यहाँ पे कपड़े उतारने में, उनको स्ट्रिप करने में, तो चलो फिर तुम भी वही करो, तो मेरी मजा आएगा वो काम करने में। चलो अब स्ट्रिप करो सभी लोगों के सामने, और अगर तुमने नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें मारूंगी, और जितना तुम यहाँ पे नहीं करोगी उतना ही मैं तुम्हें मारती जाऊंगी। तुम्हारे पास में 30 सेकंड है। और काफी तो मासूम भोली वाली लग रही थी, लेकिन हाँ लोग वही यहाँ पे मासूम
मासूम लगते हैं, जो कि दूसरे के ऊपर जुल्म ढाकर यहाँ पे मासूमियत दिखाते हैं, तो उनकी बातों में मत आना, जिससे कि इसकी बातों में कोई नहीं आया। ये कहते हैं कि प्लीज मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और ये कहते हैं कि हमें बचाना चाहिए, लेकिन रुको जरा, तुमने कुछ तो किया है। उन लोगों को इसके ऊपर शक होने लगता है। अहम से कहती है मैंने कहा ना स्टिप करो, और अब जहाँ पे चिल्ला रही हो तुम, तो उसको एक और खींच के जड़ देती है। और अपना ये सब देख रहा होता है जियान, और उसके बाद में जियान कुछ करेगा या फिर नहीं, वो आप कमेंट में गैस करके बताओ। और अपना जियान यहाँ पे उन लोगों की बातें भी सुन रहा होता है कि हमें शायद यहाँ पे ओल्ड वांग को बुलाना चाहिए, और ओल्ड वांग वही टीचर है जो कि अपनी एमजी को रोज रोज डांटता रहता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है और आगे जाने लगता है। अपनी एमसी कहती है करो ना, तुम्हें दूसरों को कराने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन तुम ये खुद ही नहीं कर सकती हो, क्या ही शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि तुम बस दूसरों के कामों की बुराई कर सकती हो या फिर उनकी तारीफ, तुम खुद कुछ नहीं कर सकती, तुम खुद कुछ नहीं उखाड़ सकती। और जो उसको वापस से मारने वाली होती है, पर अपना जियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो, लेकिन हाँ अभी उसका समय नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि ओल्ड वांग यहीं पर आ रहा है, और अगर वो आ गया एक बार तो अपनी एमसी परेशान हो जाती है और कहती है अरे नहीं, अगर वो आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा डांटे सुन चुकी हूँ। और एक और दिक्कत है कि अपनी एमसी का भाई जो है ना, वो इसी स्कूल के अंदर आने वाला है, तो क्या होगा अगर वो आया और यहाँ पे टीचर को पसंद नहीं आया, वो उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रांसफर यहाँ पे डिक्लाइन कर देंगे या फिर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो अपना भाई यहाँ पे दिक्कत में आ जाएगा। तो अपनी एमसी उस लड़की के बाल वगैरह बनाती है और यहाँ पे थोड़ा ठीक करके कहती है बस तुम बांग को कह देना कि मैंने बस इसे मारा है। ये कहता है क्या ही यहाँ पे अजीब सी लड़की है, लेकिन तभी बांग की चीख सुनाई देती है, बहुत ज्यादा जोर चिल्लाता है वो, और पूरा क्लासरूम आई मीन ये रूम ही हिल जाता है। एमसी कहती मैं तो गई, और प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे ऊपर दया करो, मुझे बचा लो, और प्लीज यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा मासूम हूँ और बहुत ज्यादा बड़े खतरे में हूँ, अगर मेरा भाई का एडमिशन कैंसिल हो गया, मतलब उसका ट्रांसफर, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं क्या करूँ इसके बारे में, प्लीज मुझे बचा लो। और बाहर यहाँ पर की बांग चिल्ला रहा था, उसके पास में एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, और वो अभी रेस्ट रूम के अंदर गई है, मतलब वो अपनी फी को लेने गई थी। तो अपनी एमसी आ जाती है और कहती है चलो तुम ठीक हो ना, तुम क्लिनिक जाना चाहिए अभी। और ये कहता है ओह माय गॉड, और रुको जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमीने ने तुम्हें मारा था, तो यही बात थी ना। तो टीचर उसको खींच कर मारते हैं और कहता है गाली नहीं, गंदी बात नहीं, कमीनापन यहाँ पे नहीं चलेगा, चाहे कमीनापन कोई गाली नहीं, लेकिन हाँ लड़कियों को लगता है कि कमीना बोलना एक गाली है, पता नहीं क्या बात है। लेकिन हाँ ये कहता है कि तुम आखिर मेरे को कब तक बताओगी कि ये कैसे हुआ था, और चलो मेरे ऑफिस। उसके बाद में इसे ऑफिस ले जाता है और कहता है तो बताओ मुझे आखिर तुमने उसे क्यों मारा था। अहम से कहते क्योंकि मुझे उसकी शकल पसंद नहीं आई। वेल ये जवाब तो काफी ज्यादा सुना हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है कि ड्रामा देखने का बहुत ज्यादा शौक है अपने राइटर को। उसके बाद में कहता है कम ऑन, मुझे बताओ क्या मैं तुम्हें कोई जोकर लगता हूँ जो कि तुम मुझसे बातें छुपा लोगी और फालतू के नाटक करोगी, और तुम्हें पता है इसके चक्कर में कितनी दिक्कत आ रही है, और तुम्हें मैंने पहले बोला था कि मैं यहाँ पे हेल्प के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी ऐसी लड़की की हेल्प नहीं करूंगा जिसे कि वॉशरूम में परेशान किया जा रहा हो। ऑफ कोर्स मैं करूंगा, क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा निर्दयी, क्रूर और यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हरामी आदमी लगता हूँ? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प लेनी चाहिए थी। अहम सी कहती हाँ मैंने कंसीडर किया था, लेकिन फिर मुझसे रोका नहीं गया, तो मैं उनके ऊपर हावी हो गई। ये कहता है क्या बकवास है, और अब तुम खुश हो उनको मारने के बाद में और ये सारी दिक्कत पैदा करने के बाद में, तुम्हें पता है इससे हमारा कितना ज्यादा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, सिर दर्द होता है, ऊपर से लोगों को समझाना पड़ता है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी वाली सिर दर्द की बात है, क्योंकि जितना यहाँ पे इंसान को समझाने में दिमाग लगता है उतना किसी किताब को लिखने में भी नहीं लगता, क्योंकि इंसान को समझाना किसी गधे के आगे यहाँ पे बीन बजाने के बराबर है, आई मीन भैंस के आगे, दोनों एक बात बराबर है। और ये कहता है आखिर यहाँ पे मैं इसको कैसे सोल्व करने वाला हूँ। वेल तुम जाओ अभी के लिए, और हाँ ऐसी हरकतें वापस से मत करना। अहम से कहती है थैंक यू आपका, थैंक यू, और बड़ी प्यार चली आती है और कहती है वैसे क्या मैं फी को देखने जा सकती हूँ। ये कहता है हाँ ठीक है जाओ, और ज्यादा नखरे मत करना, और मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी नखरे करो। उसके बाद में अपनी यहाँ से जा रही होती है बाहर, और बहुत ज्यादा सैड होती है और कहती है चलो अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि इसके चक्कर में जो टीचर बांग है मेरे भाई को यहाँ पे परेशान करेंगे उसके ट्रांसफर के टाइम पे। पर आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और अपना जियांग क्यों भाई एकदम गेट के सामने खड़ा होता है, जैसे कि अपनी अहम से भी खड़ी थी पहले, और ये कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये कहता है मैं बीन बजा रहा हूँ, बीन तुम्हें भी सुननी है क्या बीन। अहम से कहते हो कम ऑन, आखिर ये किस प्रकार का जवाब हुआ, और कौन ही यहाँ पे क्लासरूम के बाहर आई मीन टीचर ऑफिस के बाहर बीन बजाता है। और चलो चलते हैं अब यहाँ से। तो ये पूछता है आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, क्या मैं अभी तुम्हारे साथ में चल लूँ। अहम से कहती हाँ तुम चल सकते हो, लेकिन आखिर ये अजीब सा इंसान यहाँ पे इतना ज्यादा अजीब क्यों हो रहा है, मतलब ये तो अकेला अकेला रहता है, तो आखिर यहाँ पे ये सातों के साथ मिलकर केले का फल क्यों बन रहा है, मतलब केला बन रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्जन में आते हैं। तो ये
पहुंच जाते हैं अपने इस दोस्त के पास में, जो कि काफी अच्छा दोस्त बन चुका है इनका, लेकिन हाँ ये दोस्त से काफी बढ़कर हो चुका है। और अपनी एमसी से कहता है और तुम आ चुके हो फाइनली, चलो चलते हैं इस, और वो है अंदर। अपनी एमसी कहती है कम ऑन, तुम उसको अंदर ही छोड़ा है, तो ये क्लिनिक के अंदर होती है। तो यहाँ पे ये लोग जाते हैं और अपनी एमसी आराम से बैठ जाती है और बस सोची जा रही होती है बेचारी को कितना ज्यादा दर्द सहना पड़ा होगा। और ये पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ये कर क्या रहे हो। तो वो आराम से कुछ मलम वगैरह ला रहा होता है, आई मीन इसको क्या बोलते हैं मैं खुद भूल चुका हूँ, कुशन बोलते हैं शायद। तो वो उसको लाता है और कहता है तुम्हारा हाथ दिखाओ। अपनी एमसी खुद अपना हाथ देकर शौक हो जाती है कि आखिर यहाँ पे मैंने नोटिस क्यों नहीं किया कि मेरे हाथ के ऊपर इतनी सारी चोट लगी पड़ी है, क्योंकि थप्पड़ मारने में पता नहीं कैसे इसको चोट लग चुकी है। वेल बहुत ज्यादा दुख की बात है, पर ऐसा लगता है कि उसके नाखूनों के निशान है ये। और यहाँ पे सोच रहा होता है कितनी ज्यादा अजीब सी लड़की है और ये फ्रीज कैसे हो गई। अपनी एमसी सोच रही होती है कि इसको मेरी चोट का एहसास है, जबकि मुझे खुद नहीं पता है। तो क्या तुम अब मेरे ऊपर यहाँ पे मेडिसिन लगाने वाले हो। और वो भी कहता है तो क्या तुम अब मुझे यहाँ पे कह रही होगी मैं तुम्हारे ऊपर मेडिसिन लगाऊं। वेल कुछ गंदा सीन नहीं है, लेकिन हाँ वो बड़े प्यार से लगा रहा होता है। और अपनी एमसी कुछ ज्यादा ही गंदा समझ लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके कुछ गलत इरादे हो, क्योंकि ये इंसान कुछ ऐसा ही है। मतलब ये आखिर मेडिसिन क्यों ही लगाया, क्यों क्यों आखिर क्यों। मुझे इसके गंदे इरादे सामने दिखाई दे रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो क्या मुझे सच में लगाना चाहिए। तो अपनी एमसी कहती क्या सच में मैं लगाने वाली हूँ इसको। तो वो कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो। तो अपनी एमसी कहती है योर मेस्टी आराम से लगाइएगा। ये कहता है ओह कम ऑन, मैं कोई दानव नहीं हो और तुम इससे मर नहीं जाओगी, क्योंकि जो विलेन होते हैं ना वो मरते नहीं है। अपनी एमसी कहती है ओह रुको जरा, कहीं आज यहाँ पे सूरज पश्चिम से तो नहीं उगा है, मेरे को देखना पड़ेगा सूरज किस दिशा से उगा था। ये कहता है कम ऑन, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली है, ऐसी बहकी बहकी बातें करती रहेगी, क्योंकि इसको ऑकवर्ड लग रहा होता है। तो वो खुद से ही चला जाता है। एमसी कहती है मेरे को ऐसा क्यों लगा, ये थोड़ा गुस्सा सा हो गया था। पहले अजीब सी बात है, ये कभी इमोशन शो नहीं करता है, लेकिन अभी गुस्सा हो रहा है। और क्या सच में मेरा भाई यहाँ पे आ पाएगा, मैं तुझे चाहती हूँ। तभी पीछे से ये आ जाता है और कहता है बिग ब्रदर आप कैसे हैं। अपनी एमसी कंफ्यूज किया करिए क्या बोले जा रहा है, मैं बिग ब्रदर कब से बन गई। तो ये कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भाई बुलाऊं, आज से आप हमारे स्कूल के भाई, आज से भाई जो कि सबके बनेंगे भाई और मचा देंगे तबाही। और क्या ही है आप एकदम रस मलाई, मैं क्या बोलूँ आपके बारे में, आप है इतनी ज्यादा बड़ी वाली तबाही। और अपनी एमसी कंफ्यूज क्या करिए क्यों बोले जा रहा है। तो वो कहता है आपने जो महान काम किया है तो मैं आपको अपनी रिस्पेक्ट शो करता हूँ, और मैं आज से आपका छोटा भाई और आप मेरे बड़े भाई, यहाँ पे सभी के भाई, और आप अब से सभी के भाई यानी गुंडे भाई। ये यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा होता है और कहता है मैं आपके लिए जान दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, चाहे तो आप कुछ भी मांग सकती हैं। और इस और आइए भाई उसको क्लास के अंदर एंटर कर आता है जैसे कोई महान सीन हो। वेल ये अंदर आती है और देखते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञानी और पढ़ाकू आदमी आज पढ़ाई कर रहा है, वो इतने ज्यादा लेट क्योंकि क्लास तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अपनी एमसी उसके पास आती है और देखती है आखिर ये क्या पढ़ रहा है। तो वो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहा होता है, जो कि मेरे दिमाग के तो ऊपर से आती है एमसी, और उसकी नजरें मिल जाती है तभी, और इनके बीच में कुछ हो इससे पहले अपनी एमसी उसके इमोशन देखती है जो कि थोड़े बहके लग रहे थे। एमसी कहती है जरा देखो मेरी आंखों में, ये आंखें तुम्हें यहाँ पे खोला डालेंगी और तुम्हारे दिमाग बाहर निकाल देंगी। उसकी आंखें एकदम गोल हो जाती हैं और बीच में आ जाती हैं। अपनी एमसी कहती है अगर तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुमने पहले अपने असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं कर लिए थे। तो ये कहता है वेल नहीं, और वो आराम से लिखे जा रहा होता है। अपनी एमसी सोचती है अगर ये लिख के आ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मुझे सच में लिखना चाहिए। और मुझे लगा नहीं था कि जो टॉपर होंगे वो भी यहाँ पे तो ज्यादा मेहनत करते होंगे, मतलब इनको भी लिखने की जरूरत पड़ती होगी, ये भी अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं। तो वो कहता है आखिर तुमसे ये सोच क्या रही हो और तुम ये क्या कर रही हो। तो अपनी एमसी कहती है मौके का फायदा उठा रही हूँ और क्या ही कर रही हूँ, और मैं क्या ही करूंगी। वो उसकी कॉपी कर रही होती है, वो भी खुलेआम सरेआम एकदम यहाँ पे दोपहरी में। ये कहता है ये क्या बात हुई आखिरकार। और अपनी एमसी देखती है कि वो काफी स्लो लिख रहा है, वो परेशान हो जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँ इसके बारे में, ये फास्ट क्यों नहीं लिखता है। तो अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है लिटिल ब्रदर क्या तुम्हारे पास में होमवर्क वगैरह है। तो वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ उसमें काफी ज्यादा टाइम लेगा। तो अपनी एमसी कहती है वो तुमसे ज्यादा काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो तुम ही दे दो। तो ये दे देता है और उसके बाद में अपनी एमसी लिखने लगती है और वो उसके अजीब से रिएक्शन को देखती है और वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुस्सा हो गया। वो कहता है क्या सच में, और चलो ठीक है फिर तुम यहाँ पर मेरी टेबल पे से हट जाओ। अपनी एमसी कहती है इसकी जल रही है, इसकी जल रही है। एमसी कहती है आखिर क्यों, मैं तो बस आराम से बैठूंगी। और क्या तुम्हें जलन हो रही है कि तुम यहाँ पे स्लो लिखते हो, आई मीन बहुत ज्यादा ही स्लो लिखते हो। वेल वो तो मैं इसलिए बोली थी क्योंकि तुम यहाँ पे उसके मुकाबले में स्लो लिखते हो और मेरे मुकाबले में भी, लेकिन हाँ जो स्लो लिखता है जो धीरे धीरे चलता है वो ही लंबी रेस का घोड़ा होता है। तो ये लिखे जा रहा होता है और अपनी एमसी को एक और बात बोल देता
देता है वो कि मेरे पास में शक्तियाँ हैं और मैं उन्हीं का इस्तेमाल करूँगा अपनी एमसी कहती है ये मेरा डायलॉग क्यों बोल रहा है आखिरकार, और इसका मतलब क्या है ये मेरा डायलॉग यहाँ पे कॉपी करके बोल रहा है। उसके अगले दिन दिखाया था यहाँ पर कि अपनी एमसी खुले मैदान में लोगों के सामने स्पीच दे रही होती है, और ये नहीं वो कोई प्रोग्राम वाली स्पीच नहीं होती है, अपनी एमसी खुद का यहाँ पे रिफ्रेशमेंट या फिर कुछ और ऐसा कहता है जो कि कैरेक्टर बताता है इसका कि इसने कुछ गलती वगैरह की है तो ये माफी मांगने आई है उस लोगों के सामने। तो वही सब चल रहा है, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये पक्का वही होने वाला है, और ये काफी ज्यादा सैड होता है कि अपनी एमसी को अपनी ही बेइज्जती करनी पड़ेगी इस जगह पर। अपनी एमसी आती है और कहती है सॉरी, पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी मेरे चक्कर में जितना भी हंगामा हुआ है, और पिछली बार जो भी यहाँ पे हंगामा हुआ था वॉशरूम में यहाँ पे जो भी मतलब मेरे चक्कर में लड़ाई वगैरह हुई थी, तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम में ना ही कोई टीचर थे ना ही कोई ऐसा इंसान जो कि यहाँ पे जस्टिस दिला पाए, तो किसी को तो आना पड़ेगा ना जस्टिस के लिए, इसलिए मैं जस्टिस की वॉरियर बनकर वहाँ पे चली गई। और जस्टिस वॉरियर हर जगह पे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सच्चाई के रखवाले हैं हम कहीं पर भी घुस सकते हैं, चाहे किसी का वॉशरूम हो, बेडरूम हो या फिर कोई और सा भी रूम हो, चाहे टॉयलेट भी हो, हम सब जगह जाएंगे और जस्टिस फैलाएंगे। जस्टिस लीग में भी हमारा ही नाम था सबसे पहले। ये कहते हैं ओह माय गॉड, इन्होंने तो यहाँ पे स्पीच में एकदम आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, और ये दोनों ऑकवर्ड में हंस रहे होते हैं। अपनी एमसी कहती है इसलिए अगर मेरे को अगली बार भी ये मौका मिला करने का तो मैं वही सेम चीज करूंगी जो कि मैंने अभी किया है, और मैं ये करके रहूंगी, तो इसलिए जो भी ऐसा करने वाले हैं बस देखते रहो, नहीं तो पर मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। और इसी के साथ में ही मैं अपनी आराम की और शांतिपूर्ण स्पीच को शांति से यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, मेरे पेट से धन्यवाद। बस ऐसे ही मेरी बातों को सुनते रहिए। तभी पीछे से टीचर कहते हैं इधर आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूँ आगे जो तुमने बोला है उसका मतलब क्या है। तो अपनी एमसी वहां से भाग जाती है और यहाँ पे अपना छोटा भाई कहता है वाह क्या ही बात बोली है तुमने, वाह वाह वाह, जियांग की भाई तो बहुत ज्यादा खुश है। तो अपनी एमसी कहती है हाँ ऐसा क्यों नहीं होगा, और आखिर मैंने जो बोला है वो कमाल का जो बोला है। वैसे वो टीचर आसपास तो नहीं है ना, वो मेरे को पकड़ने तो नहीं आ रहे हैं ना, मैं कितना महान हूं ना। तब वो कहता है हाँ आप तो जो महान ग्रेट बोरियन है, आप जस्टिस के बोरियन है। अपनी एमसी कहती नहीं मैं साइंस की ओर से हूँ। तुझे कहता है कि तुम साइंस वाइंस की ओर से नहीं हो, जल्दी तुम यहाँ पे स्लीप चोर हो जो कि तुम मेरी स्लीप को चुरा रही हो यहाँ पे मेरे खुलेआम ही। अपनी एमसी कहती है सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। तभी वो कहता है ओ जरा देखो ओल्ड वांग आ रहा है। तो अपनी एमसी वापस से चिपक जाती है और कहती है योर बेस्टी प्लीज बचाइए मुझे, और प्लीज मुझे उस ओल्ड वांग से बचाइए। तो ये कहता है क्या ओल्ड वांग वो नहीं आने वाला। एमसी कहती तो तुम आके इस प्रकार से एक्ट कैसे कर सकते हो, और जरा देखो तो तुम पहले हंस रहे थे ना। ये कहता नहीं। अपनी एमसी कहती है पक्का वो कोई कुत्ता हंस रहा होगा, और ये सच में यही कुत्ता हंस रहा था। तभी छोटा भाई कहता है आपको ऐसा रफा दफा हो जाना चाहिए इससे पहले कि ओल्ड वांग यहाँ पर आए, और अपना प्यारा सा जियांग की भाई काफी ज्यादा खुश होता है। वेल सच में इसकी स्माइल तो दिख रही है। अब अभी दिखाते है अंधेरी रातों में सुनसान रहा पर अपनी एमसी काफी ज्यादा बड़ी वाली मसीहा बनकर निकली होती है खाना चुराने के लिए। तो वो अपना पेट बचाने निकली होती है और देखती है कि वो गलती से यहाँ पे उसी की शॉप के पास में आ चुकी है, और एमसी कुछ और देखती है यहाँ पर कि ये खुद अपना खाना लाकर खा रहा होता है। एमसी कहती क्या ये इस टाइम पे खाना खा रहा है, वो भी अकेले, कितनी ज्यादा सैड बात है। तो ये अंदर जाती है उसी के पास में ही, और यहाँ पे अपना जो कुछ खाना वगैरह होती है उसी के साइड में रखती है और खाने लगती है, और कहती है अगर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो ये पूछता है कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए पहली बात तो, और तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। एमसी कहती कुछ नहीं मैं तो बस खाना खाने आई हूँ, और जरा देखो तो तुम अकेले अकेले खा रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है ना, और तुम इतना लेट भी कर रहे हो। तो ये कहता है कुछ नहीं बस मेरे को यहाँ पे काम था नाइट शिफ्ट वगैरह, तो उसी में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। एमसी कहती है तुम्हारे पेरेंट्स की ऐसी की तैसी जो कि तुमसे काम करवाते हैं। तो ये कहता है ओह सच में ये लड़की बहुत ज्यादा केयर करती है, लेकिन हाँ कोई बार ये यहाँ पे थोड़ी आगे निकल जाती है, तो इसको पता है कि हद में कब रहना है। लेकिन अपनी एमसी कहती है वेल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई अकेला खाना खाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूंगी और तुम्हारे साथ में कंपनी लूंगी, मतलब मैं साथ में खाऊंगी। और इसी पार्ट के साथ में मतलब इस प्यारे से पार्ट के साथ में ही मैं इसको एंड करना चाहूंगा, क्योंकि इसके आगे कोई चैप्टर था ही नहीं। तो अगर आपको पता चलेगी इसके कहीं सीक्रेट में चैप्टर निकले हैं, कोई सीक्रेट लीक कर रहा है तो मेरे को बता देना। लेकिन हाँ ये यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको कोई अच्छी सी मानव पता हो जो कि स्कूल लाइफ की हो, क्योंकि यही चल रही है मेरे चैनल पे आजकल, तो इसी के बारे में मेरे को कोई ऐसी मानव बताना जो कि चल जाए, क्योंकि आजकल जितनी मैं मानव डाल रहा हूँ उनमें बहुत ज्यादा कम वॉच टाइम आ रहा है। मतलब लोग देखते तो हैं, क्लिक तो करते हैं, लेकिन पूरा नहीं देखते, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डालता नहीं हूँ। और जो भी यहाँ पे फालतू बैठे हुए कमेंट करना तो अच्छे से प्यार से बस कमेंट करते जाना, क्योंकि मेरे काफी ज्यादा खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट देखता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही
एक नंबर का कमीना इंसान, उसमें कोई यहाँ पे घबराने वाली बात ही नहीं है और छुपाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है।